प्रिय मित्रों, आप सभी को राधे राधे, नमस्कार। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य अनूप कुमार। आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ कि होलिका दहन के दूसरे दिन जो उसकी राख होती है, उस राख से क्या ऐसा उपाय करें जिसे करके आप बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज उसी राख को लेकर के हम आपको 7 ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिसे करके आप बहुत ढेर सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला उपाय है कि अगर आप होलिका दहन के दूसरे दिन जाते हैं और वहां से राख लेकर के अपने घर पे आते हैं, उस राख में थोड़ा सा नमक और राई के दाने मिला करके घर में रख दें। जब भी आपके घर में किसी व्यक्ति को नजर लग जाए या किसी प्रकार की बाधा से परेशानी होने लग जाए, तो आपको क्या करना है कि वही राख लेकर के थोड़ी सी और उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उबार लें। 7 बार उबार करके इसके बाद बाहर फेंक दें। ऐसा करने से उस व्यक्ति की नजर भी हट जाएगी और अगर किसी प्रकार की बाधा है तो वो भी दूर हो जाएगी। दूसरा है कि अगर आपकी कुंडली में शनि राहु केतु खराब है, अशुभ फल दे रहे हैं या इनकी दशा चल रही हो जिसके कारण आपका नुकसान हो रहा हो, अच्छे फल न मिल रहे हो, या शनि की ढैया हो, 7.5 हो जिससे कि आपको कष्ट मिल रहा हो, परेशानी हो रही हो, तो वो तब भी आप इस होलिका दहन के राख से इनको शांत कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि होलिका दहन के दूसरे दिन जाना है और वहां से राख लेके आनी है घर पे। उस राख को आप क्या करें कि किसी भगवान भोलेनाथ के मंदिर में लेके जाएं थोड़ी सी राख, और वहां पे थोड़ी सी राख को आपको शिवलिंग पे चढ़ा दें और इसके बाद कुछ राख अपने नहाते टाइम पे अपने जल में डाल के और स्नान कर लेंगे। ऐसा करने से आपके जीवन में शनि राहु केतु के शुभ फल प्राप्त होने लग जाएंगे, या उनकी अगर खराब दशा चल रही है तो उसका भी आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। अगर शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, तो भी शांत हो जाएगी और उसके शुभ फल आपको प्राप्त होंगे, नुकसान नहीं होगा। तीसरा है कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति काफी लंबे समय से मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से बीमार चल रहा है, तो भी आप होलिका दहन के राख से कुछ ऐसे प्रयोग है करके उस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना है कि आपको होलिका दहन के दूसरे दिन जाना है, वहां से थोड़ी सी राख लेके आनी है और उस राख को पीड़ित व्यक्ति के, जो व्यक्ति बीमार चल रहा है, उसके मस्तक पे चंदन लगाना है। चाहे वह व्यक्ति स्वयं लगाए या उसके परिवार का कोई भी सदस्य उसे लगा सकता है। चंदन लगाते समय आप अपने अंगूठे को 21 सेकंड तक अपने मस्तक पर रोक के रखें, और ऐसा अगर आप 21 दिन लगातार करते हैं तो आपका रोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। अब हम आपको चौथा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे कि आपके घर में धन की भी वृद्धि हो सकती है। आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो वो भी चलने लग जाएगा, आपके व्यापार से लाभ होने लग जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि होलिका दहन के दूसरे दिन जाना है आपको, वहां से 7 चुटकी राख लेके आनी है और उस 7 चुटकी राख को आपको एक तांबे के सिक्के, छिद्र वाले सिक्के के साथ, जो तांबे का सिक्का आता है छिद्र वाला, उसके साथ एक लाल कपड़े में पोटली बना के अपने घर के तिजोरी में या अपने दुकान के सामने टांग देंगे या अपने घर की तिजोरी में रख देंगे। ऐसा करने से आपके घर में धन की वृद्धि होने लग जाएगी, और अगर आपका दुकान है, बिजनेस व्यापार है, तो वो भी चलने लग जाएगा। अब पांचवा है, अगर आपके घर में वास्तु दोष, वास्तु के अनुसार आपका घर ठीक नहीं बना है, तो भी आप इस होलिका के राख से अपने घर के वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं।
करना क्या है कि आपको जाना है होलिका दहन के दूसरे दिन और वहां से थोड़ी सी राख ला करके अपने घर के अग्नेय कोण में रख देंगे, जिससे कि आपके घर के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे और आपके घर में सब सुख समृद्धि से रहने लग जाएंगे। अग्नेय कोण मतलब अगर आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो पूरब और दक्षिण का जो कोना होता है उसे ही अग्नेय कोण बोलते हैं। तो वहां पे रखने हैं आपको। अब छठवां उपाय है कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आप ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे को कोई बुरी नज़र न लगे, कोई जादू टोना इत्यादि न कर सके, तब भी आप होलिका की राख से बच सकते हैं। होलिका की राख के प्रयोग से आप बुरी नज़रों से या जादू टोना टोटके से अपने बच्चे को बचा सकते हैं। उसके लिए क्या करना है आपको कि होलिका दहन के दूसरे दिन जाके वहाँ से आपको थोड़ी सी राख लानी है। उस राख को आपको चांदी के ताबीज में या किसी कपड़े में बांध करके अपने बच्चे के गले में या बाजू में बांधेंगे तो आपके बच्चे को कोई भी बुरी नज़र या जादू टोने टोटके का असर नहीं होगा। सातवां है कि होलिका की भस्म जो है वो बहुत पवित्र मानी गई है, बहुत अच्छी मानी गई है, शुभ मानी गई है। तो अगर आप होलिका दहन के दूसरे दिन होलिका की भस्म ला करके अपने घर के चारों कोनों पे छिड़कते हैं पूरे घर में, तो आपके घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं या अगर आपके घर में कोई बाधा है वो भी दूर हो जाएगी। और अगर आपके घर पे कोई कुछ किया कराया हुआ है वो भी नष्ट हो जाएगा। या आपके घर पे कोई कुछ करना चाहता है, क्योंकि आजकल लोग अपने दुख से ज़्यादा दुखी नहीं है, दूसरों का सुख देख के ज़्यादा दुखी है। तो कुछ लोग की प्रवृत्ति ही होती है कि हम अगर दूसरा सुखी है तो हम उसको दुखी बनाएं। तो ऐसे में व्यक्ति क्या करता है कि उसके ऊपर जादू टोने टुटके इत्यादि करता रहता है। तो अगर आपके घर पे भी ऐसा कोई करता है तो आप क्या करें कि होलिका की राख ला करके अपने घर के चारों तरफ छिड़क दें। तो अगर आपके घर पे कोई ऐसा प्रयोग करेगा तो वो निष्फल हो जाएगा, असर नहीं करेगा, आप बच सकते हैं इन सब से। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं। आपको होली के त्यौहार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।